नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं जवान और किसान पे आऊं उसके पहले मैं कल के जो फ्लोर टेस्ट था बिहार का, पटना में जो चल रहा था, उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की टीम पीछे छूट गई। और छूटना भी था, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर महायोद्धा एनडीए में है और उनकी तिक्रम से कभी गेट खुलती है, कभी पगड़ी खुलती है, कभी पगड़ी बंद होती है, कभी गेट बंद होता है तो कुंडी भूल जाते हैं लगाना। इन सारे सिलसिला में जो सदन में माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो संबोधन था, काबिले तारीफ था। लोग सदन में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते हैं सदन में कि भाई राष्ट्रपति महोदया का भी अभिभाषण पिछले जो शीतकालीन सत्र पे मैं कह रहा हूं वो भी निंदनीय इसलिए था कि वन रैंक वन पेंशन का जिक्र माननीय राष्ट्रपति महोदया ने किया और पता नहीं कितना अमाउंट ज्यादा बता दिया कि इतना दे दिया सैनिकों को, जो कि वास्तविकता से परे है। जवान जैसियों को नहीं मिला तो वो भी उनको बरगलाया गया। उनको तो जो लिख के ड्राफ्ट दे दिया। ऐसे भी भारत में राष्ट्रपति रबर स्टाम्प होते हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता, और माननीय राजनीतिक दल को भी पता है कि राष्ट्रपति जी के पास कितना पावर होता है। अब मैं बात करता हूं कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा सदन में होती है, तो मैं आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के अभिभाषण पे चर्चा कर रहा हूं कि इन्होंने जितने सटीक लहजा में, जितने सहनशीलता पूर्वक सारी बात को सदन के पटल पे रख दिया, सारी बातों को सही तरीके से सदन के पटल पे रख दिया और नसीहत ये दिया कि मैं तो आपके साथ हूं। 17 महीना में हमने क्या किया वो जनता को बताना है। इतने रोजगार, आखिर सरकारी नौकरी दिया तो सही। आज तक यही तो जदयू थे, यही तो नीतीश कुमार थे शासन में, नहीं दे पाए। चलिए खैर, इसको दरकिनार करते हैं। मैं पुनः उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सदन के संबोधन का दिल से तारीफ करता हूं, सराहना करता हूं कि इतनी कम उम्र में, चूंकि विरासत में जो राजनीति मिली है कहीं न कहीं तो दिखेगी, और दिख गई, कल वास्तव में दिख गई, बहुत ही लाजवाब। अब आइए जवान और किसान। जवान किसान कहने वाली केंद्र सरकार, आज देख लीजिए, वो सिंधु बॉर्डर हो या कहीं भी हो, किसान परेशान है। और इस देश का बैकबोन अगर देखिएगा ना किसान में, तो पंजाब ही है। पंजाब के उत्पादन, पंजाब के खेती कृषि की प्रणाली, वो पूरे भारत के लिए मिसाल बनता है। तो किसान आंदोलन पे हैं, कभी भी कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं होगा। जवान साल भर से आंदोलन पे हैं, 20 फरवरी से 2023 से पूर्व सैनिक। अब जवान और किसान, चूंकि किसान तो ब्रॉड हैं, दुनिया भर के हैं, सभी को, किसानों को किसान की हैसियत से सोचते हुए दलगत भावना से ऊपर उठ करके किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों की मांग को सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं और जितने भी सैनिक परिवार हैं जिनके बच्चे अभी सेवारत हैं, चूंकि सैनिक भी उन्हीं मुद्दों को आगे रख रही है जिनको ओरोप करके माननीय केंद्र सरकार 2019 में सत्ता में आई, जवान और किसान करके। कल सरस्वती पूजा भी है, लेकिन पुलवामा की बरसी भी है। कुछ नहीं हुआ, पुलवामा में उतने लोग शहीद हो गए, कहीं नहीं उनके नाम का स्मृति चिन्ह और कहीं नहीं उनके नाम का वहां पे जो है सभा स्थल और समाधि बना है ना। जवान कहने वाली सरकार की मैं जिक्र कर रहा हूं। 2019 में एक परमवीर चक्र विजेता चुनाव में थे,
उसके खिलाफ भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया। तो आखिर क्या है? देखिए, कथनी और करनी अलग है। पार्टी भी अपने वोटरों को अलग अलग तरीके से तोड़ करके रखती है साथियों। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आप उसके तह में जब जाइएगा, अंदर जाइएगा, तो आप देखिएगा ये क्या है। तो ये भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ, ये क्या है? भाजपा SC ST प्रकोष्ठ, ये क्या है? ये भाजपा व्यवसायिक मंडल, ये क्या है? ये भाजपा क्या नाम है, भूमिहार ब्राह्मण, ये भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ। मतलब गजब का है इनका सामंजस्य कि किस ढंग से ये भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सबको तोड़ करके और फिर सबको जोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तोड़ करके रखते हैं, रोटी सेकने का काम करते हैं। तो अब समय आ गया है इस देश के जवान और किसान को एक साथ व्हिप जारी करके और सरकार के खामियों को उजागर करने का, घर घर चलने का, चूंकि चुनावी मौका है। बात भी सही है, चूंकि ये 5 साल कब्जे में आते नहीं है जीतने के बाद, इनको अपना मैनिफेस्टो दिखता नहीं है, इनको अपने वायदे नजर नहीं आते हैं। तो भाई वायदे नजर दिलाना है, इनको अपनी गलती का एहसास कराना है, तो वो तो तभी होगा जब हम इनके चुनाव में इनको लगेगा कि हम सामने खड़े। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो जवान साल भर से जंतर मंतर पे आंदोलन पे बैठे हैं कि इनको MSP इक्वल करिए, प्रीमेचर डिस्चार्ज को आपने 2014 के बाद छोड़ दिया, प्रीमेचर जबकि सेना में कोई होता नहीं है, डिसेबल पेंशन को इक्वल कीजिए, फिटमेंट फैक्टर को बराबर कीजिए, फैमिली पेंशन को ठीक रिवाइज कीजिए, फिर क्या मजबूरी है? जो और अन्य डिस्टर्ब एरिया का जो भत्ता है उसको बराबर इक्वल कीजिए। वेतन तो सबका अलग अलग है, सबके स्लैब में अलग अलग है, अफसर का अफसर वाला, जवान का जवान वाला, जेसीओ को जेसीओ वाला। फिर तो अब कहीं ना कहीं जवान और किसान को एक होना पड़ेगा। इसके लिए राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके आगे आए। और हमारी मांग प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये जो पूर्व सैनिक है ना, ये पूर्व सैनिक सभी देश के सभी सांसदों को चिट्ठी लिख चुके हैं। DM के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया और रक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है, हजारों पत्र भेजा गया है, हजारों की लाखों में गया होगा। लेकिन सारा चीज को इन्होंने, चूंकि इनकी सत्ता है भाई, बहुमत में तो है, इसी को तो कहते हैं तानाशाही। राजतंत्र की ओर देश अग्रसर है। एक तरफ कहेंगे विश्व में भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है, दूसरी तरफ जवान का पैसा जो कहीं और दे देंगे किसी और को। तो भाई आंदोलन तो लाजमी है। किसान को अगर MSP नहीं मिलेगा उसके फसल का, तो आखिर किसान मजबूर हो जाएंगे। आपने तो इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है केंद्र सरकार बीजेपी की, कि खाद का दाम बढ़ा दिया, वजन घटा दिया। विश्व बाजार में तेल का दाम घट गया, इनका तेल का दाम बढ़ गया, इनके LPG का दाम बढ़ गया। गजब का हाल है इस देश में। रोजगार के नाम पे युवाओं को गुमराह कर देना। सारी ट्रेनें लेट हो जाएगी लेकिन वंदे भारत चलेगी। अब मतलब कहने का है, देखते जे खेला न देखिए। इसलिए खेला को समझना होगा हमारे देश के मतदाताओं को, और जवान किसान को सपोर्ट कीजिए। दलगत भावना से ऊपर उठ करके गलत को गलत कहना सीखिए, सच को सच कहना सीखिए। साल भर से अगर जवान जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं तो जवान की गलती नहीं है, कहीं कहीं सरकार दोषी है। जवान जैसे उसका पैसा दूसरे को दिया गया है, यह चीज सरकार कबूल करे और उस चीज को रेक्टिफाई करे। जवान किसान मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।